Hello friends, this is Dr. Wasim Pathan from La Density Hair Transplant Center, आउंध पुणे। सब में पहले बात आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल से बचने के तरीके क्या होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस सब चीज़ों के बचाने के लिए, इस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो आज एक टॉपिक हम लेकर आए हैं जो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल क्या है, किस वजह से यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, इस सब चीज़ों के हम आज आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि मिनॉक्सिडिल होता क्या है। मिनॉक्सिडिल पहले के ज़माने में लोग हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते थे, मतलब किसी का बीपी ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता था। लेकिन जब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को समझ में आया कि ये मेडिसिन यूज़ हो रही है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बॉडी पे दिखने लगा था। ये साइड इफ़ेक्ट क्या था, बाल ग्रो कर रहा था। तो किसी की फेशियल हेयर ग्रोथ होने लग गई थी, या किसी का बालों के जो बाल झड़ रहे थे वो थोड़ा सा कम हो गया था, बॉडी हेयर बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। तो ये चीज़ नज़र रखने में लोगों ने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट की। रिसर्च होने के बाद कुछ सालों बाद, अभी देखने जाओ तो 30 साल हो गए जब से मिनॉक्सिडिल मार्केट में आया है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिकली ये बाल रोकने के लिए, जो झड़ रहे हैं बाल, उसको रोकने के लिए यूज़ होता है। तो ये टॉपिकली यूज़ करते हैं हम लोग। पहले इसकी टैबलेट फॉर्म मिलती थी। तो अब क्या है, लोगों को क्या मिथ है कि ये मिनॉक्सिडिल लगाने से बाल ज़्यादा झड़ते हैं, या तो फिर उसको रोकने के बाद बाल जितने हैं वो सब निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिथ है। इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है, इसको यूज़ करने का एक तरकीब होती है। हर चीज़ में आपको प्रॉपरली यूज़ करना होता है इसे। तो सब में पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इसके यूजेस क्या है। सब में पहले तो ये बाल रोक देता है, झड़ने से रोक देता है। सेकेंडली जो है वो बाल की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी इंक्रीज़ करता है। थर्डली जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अगर हम अभी देखने जाओ, अगर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर बॉडी को आप खाना देते रहोगे टाइम टू टाइम तो बॉडी ग्रो करेगी, बराबर। तो उसी हिसाब से बालों को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, जिसके थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन मिलने से बाल हेल्दी रहेंगे। अगर हम लोग बालों का न्यूट्रिशन छीन लेते हैं तो बाल तो जाहिर सी बात है झड़ने वाला है। उसके लिए हम लोगों को मिनॉक्सिडिल लगाना है, जो एक वेज़ोडायलेटर है। वेज़ोडायलेटर का मतलब क्या होता है, जो नस होती है हमारे स्कैल्प में, जो नस होती है वो उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से बाल हेल्दी ग्रो होते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग मिनॉक्सिडिल इतने बड़े पैमाने पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट इसमें क्या होता है, इसको लगाने से स्टार्टिंग में थोड़ा सा एलर्जी हो सकती है, किसी को थोड़ा इरिटेशन हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अल्कोहल कंटेंट की वजह से होता है, ये मिनॉक्सिडिल सॉल्ट की वजह से नहीं होता। तो इसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स आने लग गए हैं, जैसे कि ऑयल बेस आता है, लिक्विड बेस आता है, फोम बेस आता है, अल्कोहल फ्री भी आने लग गए हैं। तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह होती है तो आप डायरेक्टली आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बेस्ट सलाह दे सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो अगर आपको इरिटेशन हो रहा है तो हम लोग उसको अल्कोहल फ्री करके ट्राई कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद भी अगर आपको इरिटेशन होने लगी, एलर्जी होने लगी, तो हम मिनॉक्सिडिल की जगह पे कुछ और मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी मिनॉक्सिडिल मार्केट में किस किस चीज़ों में अवेलेबल है। ये सिर्फ सिंगल सॉल्ट मिनॉक्सिडिल अवेलेबल होता है। सेकेंडली, ये फिनेस्ट्राइड की कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। फिनेस्ट्राइड क्या होता है, बेसिकली इट्स अ DHT ब्लॉकर, जिस वजह से हमारे बाल झड़ते हैं उसको वो ब्लॉक करता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो टेस्टोस्टेरोन से DHT में कन्वर्जन जो होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ना थोड़ा सा कम होते हैं। तो मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्राइड इज ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन। प्लस उसके साथ में और सारे बहुत कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल एंड एमिनेक्सिल भी आता है, जो अल्कोहल फ्री के इसमें मिलना स्टार्ट हुआ है आजकल। सो सेकेंडली, आपको इस चीज़ को लगाने का तरीका क्या है। अभी सपोज किस में यूज़ करना चाहिए, कौन से पेशेंट्स में यूज़ करना चाहिए। यूजुअली ये दोनों में यूज़ होता है, मेल में भी यूज़ होता है, फीमेल में भी यूज़ होता है। तो मेल में आइडियली जो होता है वो 5% होता है। 5% इसका एक स्ट्रेंथ वैल्यू है, जो हम लोग मिनॉक्सिडिल आजकल के मार्केट में हम लोग यूज़ करते हैं। सारे डॉक्टर्स यही प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंडली, फीमेल्स में प्रीवियसली 2% यूज़ किया जाता था, लेकिन अब आइडियली जितना भी न्यू थियोरेटिकल पेपर्स वगैरह पब्लिश हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली 5% इज़ सफिशिएंट फॉर फीमेल एज वेल। तो मिनॉक्सिडिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में यूज़ कर सकते हैं, फीमेल में यूज़ करते हैं, ये दोनों में यूज़ किया जाता है। लेकिन फीमेल्स में यूज़ करने के लिए उसको हम लोगों को थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक सपोज अगर फीमेल को सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है तो उसको हम लोग 2% से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो किस सिचुएशन में करना है वो डॉक्टर से आप कंसल्ट करना ज़रूरी है आपको।
सेकेंडली लोगों को लगता है कि जब मिनॉक्सिडिल बंद करते हैं तो बाल एक्स्ट्रा झड़ते हैं। वो क्यों झड़ते हैं उसका एक रीज़न है उसके पीछे। अभी आपने कभी कोई चीज़ बॉडी को अगर आप यूज़ करवा रहे हो, अगर बॉडी में एक चीज़ रोज़ जा रही है, उसको आप अचानक से बंद कर दोगे तो बॉडी तो अपने साइड इफेक्ट्स तो दिखाएगी। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, इसका बॉडी जो मिनॉक्सिडिल होती है एक टॉलरेंट हो जाता है। एक चीज़ होती है टॉलरेंस नाम की। एक बार ये चीज़ बॉडी को टॉलरेट हो चुकी है तो इसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको छोड़ने का एक तरीका होता है, या तो इसका डोज टेपर करो या तो फिर इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो टेपर करना होगा। तो ये डॉक्टर आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। जो भी आप जहाँ पर भी ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो जब भी आपको मिनॉक्सिडिल छोड़ना है या आप छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। वही एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो क्यों छोड़ना है। आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है कि आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे। जितना आप यूज़ करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक लेवल पे आके टॉलरेट हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग प्रॉपरली डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर हम इसको प्रॉपरली वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, इसका साइकिल वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली जब हम मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो बाल थोड़े बहुत झड़ते हैं। ये क्यों झड़ते हैं इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। कभी पिंपल का ट्रीटमेंट आपने कभी देखा होगा, तो जब हम पिंपल्स के लिए क्रीम स्टार्ट करते हैं तो पिंपल पहले पूरे आउटबर्स्ट होते हैं, उसके बाद वो कम होना स्टार्ट होता है। तो इसमें भी सेम है। जो हम लोग का बालों का एक फेज़ आता है, जैसे कि एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टिलोजन फेज। अगर हमारे बाल जो भी टिलोजन फेज में है, मिनॉक्सिडिल लगाने से वो झड़ते हैं, फिर उसके बाद नया आता है। तो घबराना नहीं है, 2 महीना 3 महीना तो मिनिमम लगता है इसका रिजल्ट दिखने के लिए। तो जब भी आप स्टार्ट करोगे तो घबराइए बिल्कुल नहीं, बिकॉज इसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं एक और गलतफहमी दूर करना चाहूँगा। लोगों को लगता है कि मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद आपके नए बाल आना स्टार्ट होते हैं। कुछ भी कर लो, नए बाल नहीं आने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, जहाँ पर हमारे फॉलिकल्स ऑलरेडी स्कैल्प में प्रेजेंट है, जहाँ पर हमारे बाल ऑलरेडी है जो ग्रो नहीं कर रहे, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसको कोई ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बाल ग्रो नहीं कर रहे, तो उसको हम लोग मिनॉक्सिडिल देकर, मिनॉक्सिडिल के थ्रू उसको हम लोग न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। जो ब्लड सप्लाई है वही न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, उसकी वजह से नए बाल आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन वो नए नहीं, वो वही है जो आपके स्कैल्प में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बस लगता है जब डेंसिटी बढ़ती है तो लगता है कि नए बाल आए हैं। आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ कि मिनॉक्सिडिल को एप्लीकेशन, जो उसका एप्लीकेशन होता है, जो उसका अप्लाई करने का तरीका होता है, वो कैसे होता है। होता क्या है, ये एक बॉटल है जो मिनॉक्सिडिल कंटेन करती है। इसके अंदर मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्राइड है। उसके साथ में आपको एक स्प्रे नॉब आएगा, एंड सेकेंडली आपको एक पिपेट आएगी जिसके ऊपर मार्किंग की हुई थी है 1 ml तक। तो बेसिकली आपको 1 to 1.5 ml इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अ सिंगल हेड। अगर मैं आपको एक 1 टाइम अगर आपको लगाना है तो ये जो नॉब होता है ये हम लोग यूज़ करते हैं जब किसी के बाल बहुत कम है। अगर बाल कम रहेंगे तो ये इजीली उसके ऊपर स्प्रे हो सकता है। सेकेंडली जो पिपेट होती है ये हम लोग बड़े बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फीमेल्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँ, अगर इसमें बाल ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पिपेट में 1 to 1.5 ml इसमें हम लोग लोड कर लेंगे। उसके बाद ड्रॉप वाइज हर जगह थोड़ा आपको डालना है। इसमें ड्रॉप वाइज आपको उसमें छोड़ना है हल्के, और उसके बाद हल्के हाथों से इसको आपको मसाज करना है फॉर 5 मिनट्स एवरी नाइट। जब भी आपको डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, जिस भी अकॉर्डिंगली, दिन में किया है, रात में किया है या दोनों टाइम किया है, उस टाइम पर आपको इसी तरीके से लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके बाल कम है तो ये स्प्रे लेना है। स्प्रे आपको 5 से 6 स्प्रे आप मोर देन सफिशिएंट है, आप उतना स्प्रे कर लीजिए। स्कैल्प में स्प्रे करना है, बालों पे स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे करने के बाद आपको हल्के हाथों से 5 मिनट तक मसाज करना है। ये तो थी मिनॉक्सिडिल की सब में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको आज हमने दी है। अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बारे में, या आपके हेयर फॉल को लेकर आपको थोड़ा सा भी परेशानी है, तो आप डायरेक्टली क्लिनिक पे विजिट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर कुछ भी होता है, आप अगर दूर रहते हो, अगर हमसे आपको बात करनी है तो यू कैन जस्ट कॉल अस। आपको ये नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।